मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 18 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को सुनाओ, अपने हम जिन्स का कल्याण करो। आज मुरली का सार है, मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हम जिन्स का कल्याण करो। और आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं। और उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है कि बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं कि बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते भोजन बनाते एक बाप को ही याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंच से ऊंच है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो कि हम उनके साथ बैठे हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला है कि कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। बाबा कहते हैं अब कृष्ण को तो वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि गीता का भगवान था। बाबा कहते तो भल गीता कब सुनाई उसने? बचपन में, वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। फिर बाबा कहते कि राधे और कृष्ण की जोड़ी थी, राधे कृष्ण की क्या लगती थी? पूछ रहे हैं वो। राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है, यह किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब दिया? बाबा कहते हैं जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे क्या कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ ही नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं, वह सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। बाबा कहते तुम तो हिम्मत रखते हो। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचना और रचता की इतनी नॉलेज देती हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाती हैं। बाबा कहते तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है ना। तो वह कब आया? बाबा कहते पूछो उनसे। शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। बाबा कहते तुम बच्चों को ख्यालात रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? बाबा कहते यहाँ से मतलब जो भी आप सीखते हो सुनते हो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन बाबा कहते यहाँ से अपने घर धंधे दौरी में जाने से ये बातें बुद्धि से निकल जाती हैं, चिंतन ही नहीं चलता। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं। बाबा कहते बात ही मत पूछो। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह है कौन, उसने क्या आकर किया और कब आया? जयंती माना ही बर्थ, निराकार शिव का बर्थ मनाया। बाबा कहते वह निराकार है तो उसका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है? किस में आया वो?
आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है कि बर्थ हो गया। बाबा कहते हैं आत्मा तो आत्मा ही है, शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पार्ट बजाने के लिए। वह तो है निराकार, तो उसने जन्म कैसे लिया, किस में आया, है ना। बाबा कहते पूछो ये प्रश्न, तो उनको तो परमात्मा कहा जाता है, ये किसी को भी पता नहीं है। भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाएं। इसलिए पहले तो स्त्री को दान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु और ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। ये यहाँ की ही बात है। बाबा कहते वहां तो आज्ञा मानने व ना मानने का सवाल ही नहीं, सब प्यार से चलते हैं, वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं। बाबा कहते तो चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही ये दान देना शुरू करो। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है। बाबा कहते क्या करेगी तब। बाबा कहते भू भू करनी है, बच्चों को भी भू भू करना है। भू भू माना ज्ञान धीरे धीरे करके उनके कानों में डालना है। हम जिन्स का कल्याण करें, उनको भी बताएं कि बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है। मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है। बाबा कहते तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो, जब सब कुछ विनाश ही होना है तो फिर तुम पतित क्यों बनते हो। माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हम जिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा ना सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसा वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं, सारा दिन घर के धंधे धौरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए कि बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उनको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तब ही सतयुगी राज्य पाएंगे। सतो प्रधान बनेंगे तो तभी हमें सतयुगी राज्य मिलेगा। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। हम कहते हैं ना बाबा को 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में। हमको सतोप्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतोप्रधान बनेंगे ही नहीं, मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे, फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। बाबा कहते कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी, याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती हैं, घरों में दुकानों में जाती हैं, सबको कहती हैं कि बाइबल लो, यह लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है, उनकी भी मिशन है और बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग यह नहीं समझते कि ये क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। बाबा कहते तुम प्रदर्शनी में कितना समझाते हो,
भल ओपिनियन भी लिख कर देते हो, घर में गए खलास। और इसके लिए क्या गाया हुआ है कि बंदरों के आगे रत्न रखो तो वह पत्थर समझ फेंक देंगे। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न पत्थर समझ फेंक देते हैं, यह भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, बाप भारत में आते भी एक ही बार हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो कि हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे, अभी तो सब नरकवासी हैं। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान वाच है क्या कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाबा कहते हैं कि मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। बाबा कहते साधुओं को भी ये सुनाना चाहिए। पुकारते भी हैं कि पतित पावन सीताओं के राम। अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। सब है भक्तियां, सब सीताएं। वह पुकारती हैं, क्या पुकारती हैं कि हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। और फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं, मुख्य बात तो है, बाबा कहते मुख्य भूल उनसे क्या हो गई है कि जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते उनसे पूछना चाहिए कि कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया है। सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर श्याम होते हैं। पहले है गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर आयरन एज। और बाबा ने कहा कि इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था, तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। वह कोई इतना जल्दी अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग और तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहते इसमें एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है ना, तो वो कंट्रास्ट है, तो सतो प्रधान हो ही नहीं सकता। बाबा कहते अब तमो प्रधान को खलास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बाप। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, बाप को पुकारते ही तब हैं जब वो पतित हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में। पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही आएंगे। खुद कहते हैं क्या कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने के लिए। तो बाबा कहते अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, अपनी अवस्था को जमाना है। तो बाबा कहते सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना है। यह शरीर के ऑर्गन्स हैं। बाप कहते हैं कि हे बच्चों मैं तुमको जो सुनाता हूँ वह सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए कोई की बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने, फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते ही इसलिए है वो कि भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं तो सर्व का सदगति दाता बाप है ना, बाप के सिवाय यह नॉलेज कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं कि वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। बाप समझाते हैं कि तुम मुझे कहते हो कि परमात्मा सुप्रीम सोल, लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? बाबा कहते बताओ। परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वह आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि वह हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो, और विष्णुपुरी को याद करो तो संगम में ही कहेंगे। बाबा कहते सतयुग में था एक धर्म, तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना, तो इतने सब धर्म विनाश हो जाएंगे। यह टाइम वही है।
बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं कि जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ क्योंकि वो मेरे मददगार हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है, इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, याद की यात्रा में रहना है। बाबा कहते बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं। क्यों मारते हैं? कि हमको शिव का दर्शन हो। बाबा कहते बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए, और यहाँ तुम समझते हो कि बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से पाप नहीं कट जाते। बाबा कहते बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है क्या कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में हम यह जाकर बनेंगे। बाबा कहते ये कॉलेज ही है सत्य का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। क्यों? बाबा राजधानी भी स्थापन करते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में लगे रहना है। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। तो स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। ओम शांति। नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की तारों